ये वो सेट था थर्ड, जिसमें आपको स्क्रीन पे लीस्ट कंसंट्रेशन दिखाना, लीस्ट कंसर्न ऑन स्क्रीन इस सेट में। कितनी देर तक का कंसर्न? जब आप ये पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हैं और ये टेबल जितनी देर तक आपने अपनी नोटबुक में नहीं बनाई, ट्रस्ट मी। उसके बाद एक बार अगर आपने टेबल नोटबुक में बनाई, उसके बाद इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ नहीं था का मतलब आपको बार बार स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करना था। देखिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ऐसे दिखाई देगा सबके इनिशियल सेम है, तो रादर देन हम इतना पढ़ना अगेन। अगर भाई पीछे वालों को कम दिख रहा है, अपने अपने फोन को ओपन कर देंगे, है ना? मुझे लगता है ये तो बेस्ट है ना? जिसको भी जितना भी जहाँ तक भी A B C D E are the 5 metro stations in that order. On port, Arthur Metro, the UP Metro service runs from Austin to Windsor via the down metro. उसने बताया कि भाई वो क्या है सर्विस। ये 5 स्टेशन हैं। ए स्टेशन से ट्रेन चलेगी B C D E, अब इसको कहेगा वापसी आएगी तो उसको डाउन कहेगा। हालांकि अप और डाउन उसने एक्सप्लेन किया है, पूरे सवाल में उसका कोई लेना देना था, कोई लेना देना अगर आपने बनाया तो कोई लेना देना। ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई ये बंदा अप जाता है लेकिन डाउन यहाँ से आता है, ऐसा था ही नहीं कि भाई आप ये कहेंगे जाते वक्त वो ए से चढ़ा हुआ बी पे उतरा और वापसी में वो सी से चढ़ा हुआ बी पे उतरा या ए पे उतरा, ऐसा कुछ था ही नहीं। व्हिच मींस ये अप एंड डाउन नल एंड वोइड था, इसका कोई सेंस नहीं था। हाँ, समझने के लिए उसने बताया था आपको ये बात। टोटल कितने साइंटिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं? तो सबसे पहले अपनी थोड़ी होती है 4, 15, 19, 4, 23, 43, 45, 55। हाँ बनना सही उठा। 37, 39, 49 और 6 सही उठा। थोड़ा सा उसको जोड़ दो। अब ऊपर जो इंफॉर्मेशन निकल रही उसको तो कुछ नहीं था ना, 55 ही थे, यहाँ भले तो 55 नहीं। फिर आगे उसने क्या बताया था? आगे उसने ये वैल्यू बताई थी जो 1 से 10 फिल होनी है। नहीं, मुझे एक ही बार तो पढ़ना है इस बात को, मैं समझ जाऊंगा कि A B C D E F G H I J कहाँ तक है? J तक है, J तक है 10 सारे डिस्टिंक्ट हैं 1 to 10। सिंगल डिजिट कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा बिकॉज 10 इज नॉट अ सिंगल। अगर 1 to 9 होता तो और थोड़ा आसान हो जाता सिंगल डिजिट। एंट्री वगैरह तो उसने बताई, मैं इंटरप्रेट करके बता दूं। जितने भी साइंटिस्ट स्टेशन ए से चढ़े थे, ए पे तो कोई उतरेगा नहीं, धब्बा करने को देंगे चढ़ेंगे वापस, ऐसा तो था। तो अगर आप स्टेशन ए से चढ़ेंगे सो आइदर विल स्टेप डाउन ऑन बी सी डी ई। एंटायर रील पढ़ने की नीड नहीं है। बॉल्टीमोर, क्राइस्ट चर्च, डेनवर, जो भी है, ईस्ट सबके इनिशियल से रखते हैं ABCD। आप अपनी नोटबुक में भी जब टेबल बनाए रफ शीट में, उसमें ABCDE लिखें। तो यहाँ से जो टोटल बंदे चढ़े थे स्टेशन ए से वो कितने हैं उसने बताया 22 है। यहाँ उसने लिखा था ये 22 है। स्टेशन बी से कितने चढ़े थे? सी से। अब यार ए से तो कोई नहीं चढ़ा होगा ना, इनफैक्ट उसने कहा नहीं है। आप ये आर्गुमेंट सर ई से चढ़े होते और फिर डाउन आ रहे होते, है ही नहीं ऐसा कुछ, तो बताइए बी पे उतरने वालों की संख्या कहां कहां से आ सकती है? बी स्टेशन पर वो बंदे उतरे होंगे जो ए से चढ़े होंगे, बी से चढ़ के तो बी पे उतरेंगे नहीं। सी स्टेशन पे कहां कहां से उतर सकते थे? ए से चढ़े और बी से चढ़े होंगे। डी पे 24 ही थे, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है, इसके बारे में तो बाकी फिर ABCD इसने हाइफन बनाया है। आई वुड बी प्रेफर कि अगर मैंने अपनी रफ शीट में सॉल्व करने के लिए बनाना है तो मैं ऐसे क्रॉस मार दूँ। हाइफन हो सकता है कई बार आपको लगे अच्छा यहाँ भी एक वैल्यू मिसिंग है, तो क्रॉसेस आर बेटर। यहाँ जी यहाँ तो कुछ आना नहीं। इस कॉलम का समेशन 4 है, इस कॉलम में एक ही एंटिटी है, दैट हैज टू बी अनलेस
अननेसेसरी उसने ए को वेस्ट किया, सीधे 4 भर के दे सकता था, पर वो चाहता है कि आप करें मेहनत। ऑन अ सिमिलर ग्राउंड्स इसको जिसको उसने जे कहा ये कितना, इसके आगे यू हैव टू बी गुड इन नंबर्स। अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं तो आप ढूंढ लेंगे थोड़ा सा जल्दी, अदरवाइज इट विल टेक। सबसे पहले एक्सट्रीम केसेस पर जाना बेहतर होता है। एक्सट्रीम का मतलब या तो आपको कहीं पर नंबर बहुत बड़ा दिख रहा हो या बहुत छोटा दिख रहा हो, तो बीच वाले नंबर पहचानने बड़े मुश्किल है। जैसे ये 24 है, ये ठीक है, एक्सट्रीम पर जाना, क्योंकि अगर 3 हाईएस्ट नंबर भी जोड़ते तो क्या बनता, 10, 9, 19 और 8, 27, 24 आसपास है। यानी इन तीनों कॉलम में बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। शायद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे के बाद 5 माइट भी एक केस में आ जाए, पहले 4 तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आ पाएंगे, और वो तो मैं वैसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। कैसे? अगर इनमें से किसी भी एक जगह 4 भर दिया, सपोज करो किसी भी एक जगह 4 भर दिया, 3 का समेशन 24 है, एक जगह 4, वैसे तो 4 भी नहीं आ सकता, 4 से कम इमेजिन कर लो या तो 3 कर लो। अगर यहाँ पे किसी भी जगह 3 भर दिया, 21 बनेगा, और 2 को जोड़ के 21 बन नहीं सकता, मैक्सिमम 2 का समेशन 19 है। एंड ये चीज आप लिख नहीं सकते, मैं बार बार लिख नहीं सकता, ये आपको मेंटली चैनलाइज करना है। 3 हाईएस्ट नंबर का समेशन इस डेटा के अंदर 10, 9, 8 हो सकता है, 27, 24 नॉट क्वाइट क्लोजर बट तब भी है यार काफी। 1, 2, 3, 4 का तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, और 6 आ नहीं पाएगा, 6 आ नहीं पाएगा, तो आपको तकरीबन 5 नंबर तो प्लेन एलिमिनेट दीजिए, तो तब भी उतना बेहतर नहीं मिला कि मैं कंक्रीट ये कह पाऊँ कि यही 3 नंबर यहाँ आएंगे, पर जस्ट फॉर थॉट प्रोसेस समझने के लिए मैं ये समझ पाऊंगा 5, 7, 8, 9, 10। अगेन इफ यू आर गुड इन नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिवली 7, 8, 9 पे ये बात बन गई, नॉन कॉन्सेक्यूटिवली 10, 5, 15 और 9, 24 पे भी बन गई। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार इसी ऑर्डर में सॉल्व करना था, ऐसे ही सोचना था, यही बेस्ट नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला, ये मैं ये कॉम्बिनेशन को मेंटली ट्राई कर पाऊँ, अगर 5 हुआ इन तीनों में से किसी भी एक जगह, तो बाकी दोनों को 19 चाहिए। इज देयर एनी अदर वे 9 और 10 के अलावा कि 19 बन जाए? अरे यार 9 और 10 हाईएस्ट है, इसका मतलब 5, 5, 9, 10 इंक्लूडिंग 5, देयर इज नो अदर वे आप 24 बना पाए। उसमें भी एक कैच है, अभी भी एक कैच ये है कि भाई 5, 9, 10 कौन कहाँ जाएगा नहीं पता है मुझे। एक चीज तो कम से कम हो कि हाँ कौन कहाँ बन रहा है, ठीक है। 7, 8, 9 हो सकता था, अब 5 के साथ 9 और 10 के अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। लेट्स स्टार्ट विद 7, लेकिन 8 नहीं लेना, क्योंकि अगर 8 ले लेंगे तो 9 मैंडेटरी है, वो तो आई होगा। 7, 9, 10 से बनवाएंगे, तो आप थोड़ी देर में कंक्लूड कर जाओगे इन दो के अलावा कोई केस नहीं। हाँ अभी भी इसमें ये एम्बिग्यूटी है कि अगर ये केस लेना है या ये लेना है, लेकिन ये एक अफर्मेशन आपको क्या दिखा रहा है कि जो 9 है वो तो इसी कॉलम में आएगा, चेक करिए तो इसी कॉलम में आएगा, तो ये एक अफर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 4 का समेशन 12 था, 12 अपने आप में नंबर छोटा नहीं था, मीडियोकर था, लेकिन यार 4 का समेशन 12 है जिसमें से एक तो 6 लेके बैठा हुआ है, बाकी 3 का समेशन कितना होगा, और 3 स्मॉलेस्ट का समेशन क्या है, इनके अलावा चॉइस ही नहीं है। 1, 2, 3 फिक्स है, यहीं पे आएंगे, 1, 2, 3 फिक्स है, यहीं पे आएंगे, इन व्हाटएवर द ऑर्डर, इन व्हाटएवर द ऑर्डर, ठीक है। 7
5 9 10 7 8 9 यहीं पे आएंगे। अभी तक अगर आप देखेंगे इस कॉलम में, चार कॉलम वाइज कह लो, 4 इस कॉलम में एग्जॉस्ट हो गया, इस कॉलम में, इस कॉलम में। भाई मैंने जो 2 केसेस बनाए हैं फॉर व्हाटएवर, कोई भी हो, 9 नहीं है। तो 9 कॉलम 3 में ही आएगा या डेनवर के कॉलम में ही आएगा, 3 4 चीजों। और जब डेनवर के कॉलम में 9 आ जाएगा तो बाकी बचे हुए ना 15 ही बनाना, वो हम देखेंगे। अभी भी 1 2 3 जो यहाँ पे है ये भी अभी चॉइस में है। जब मुझे लगेगा कि कुछ मैं कंक्रीट बता पाऊँ देन आई विल स्टार्ट। इन दोनों का समेशन 12 था, क्या 1 यहाँ आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे 11 नहीं आ सकता, तो 1 हट गया यहाँ से। तो ये कंफर्मेशन है कि 1 यहाँ नहीं है, तो 1 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पे चॉइस है कि 2 और 3 में से कोई होगा। यहाँ पे या तो 1 और 3 में से कोई होगा या 1 और 2 में से, या बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ऐसा लिख के कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक बार इस कॉलम का भी देख लेते हैं कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। एंड इसमें दिक्कत क्या थी, एक टाइम के बाद कुछ नहीं लगेगा, देन यू हैव टू स्टार्ट रिटर्न। वही इस सवाल को ए से बी कैटेगरी की तरफ ले जाओ। अगर या तो कुछ ऐसा होता है थ्रेशोल्ड होके कोई एक एलिमिनेट हो जाता है बात में। इन दोनों का समेशन कितना है? वी कैन स्टार्ट थिंकिंग 5 10 हो सकता है, 6 9 हो सकता है, 6 और 9 तो होगा नहीं, 6 भी अवेलेबल नहीं है और 9 भी नहीं है। कौन कौन बचा? 5 10 7। अब आपको ये पता चला भाई कि अगर 5 और 7 यहाँ मिलके 15 बनाएंगे तो इस वाले में 7 8 मिलके बनाएंगे। अगर इन दोनों को मिलाकर 15 है, 5 और 10 के साथ आप बनाते हैं तो यहाँ पे 7 8 9 9 एंड वाइस वर्सा। 9 का भी अभी तक कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है भाई। अगर ऐसा भी होता ना कि 9 का कंफर्मेशन हो जाता तो भी शायद थोड़ा सा अपने लिए आसान हो। अब जब आप इतना पढ़ लेंगे आपको यहाँ तक पता चल जाएगा कि भाई अब कोई एलिमिनेशन है नहीं अपना। सर 9 तो उसमें नहीं आ सकता ना, 22 वाले में 9 नहीं आ सकता, 15 वाले में नहीं। अच्छा इस वाले में क्यों नहीं आ सकता? जैसे नीचे वाले में नहीं आएगा। उसके साथ सी में जब दिए ट्वाइस चर्च वाले में 9 बिल्कुल पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इन 3 में से कहाँ पे आएगी ये पता चल जाएगा। सेंटर में नहीं आ सकता। सेंटर में नहीं आएगा, वाई यही मैं पूछ रहा हूँ। सर वहाँ पे अगर 9 आ गया ना तो 15 नहीं बना पाएगा और हॉरिजॉन्टल। यहाँ 9 आ गया तो 15 नहीं बनेगा। 9 6 एलिमिनेट है। भाई इन तीनों को जोड़ के सर मतलब आ रहे हैं 3 को जोड़ के बनाना है भाई। आप समझिए दिस दिस दैट, ये दैट भी तो पड़ा हुआ है। तो फिर भी मुझे 9 के साथ आएगा हो सकता है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आएगा नहीं आएगा मतलब बन जाएगा नहीं बन जाएगा वो आप देखो। अगर यहाँ पे 9 है सपोज करो, यहाँ पे 9 है, यहाँ से 1 है 10 तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 ले लेगा ये 7 और 8 ले लेंगे व्हाटसएवर ऑर्डर बन जाएगा ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो नहीं पता चला, इतना ही पता चला 1 2 3 यहाँ पे आएंगे और 1 यहाँ नहीं है, 1 वहां पे नहीं है। ठीक है, और कुछ अगर आप देख पाए तो मैंने जब सॉल्व किया मैंने वही केसेस बनाने स्टार्ट किए थे, 2 बने थे बताने, 2 या 3 केस बन गए। इसके बाद आप केसेस कहां से स्टार्ट करें जो थोड़ा आसान है। केसेस यहाँ पर थे, 1 इस जगह तो था नहीं
इन दोनों में से एक जगह आप तसल्ली से 1 इसको दें, इन दोनों को 2 और 3 दें और एक बार फ्लिप कर दें। क्या कहना चाहोगे? वन टू थ्री, 1 3, उसके बाद 1 इसको दिया आपको और देखना भाई यही बनेगा 4 केस। देख लीजिए अब पहले केस के हिसाब से 4 और 1 5 है, 4 और 1 5 है, कितना बनाना बाकी है? 17। 7 और 10 8 और 9 और अगर 2 होता तो 6 16 बनाना पड़ेगा। 16 बनाने के लिए 7 और 9 और भी बनेगा तो पहले इस वाले को लिखवा लीजिए। 4 और 2 6 बनाने में इसके आगे सिर्फ केसेस ही धीरे धीरे करके एक एक करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ केसेस आप एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे ये 3 2 3 2 है, 3 2 3 2 है, तो जब 3 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 होगा तो 3 होगा तो और जब 9 आपने यूज कर लिया, जब हमने 9 यूज कर लिया फिर कौन कौन सी यूज करने पड़ेंगे हमें? 7 और 8। अब मैं एक फाइनल एक चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये तो समझ रहे हैं 4 केसेस कैसे लिखे हैं मैंने, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। तो यहाँ भी जो 4 नंबर लिखे हैं वो करेस्पॉन्डिंगली केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। केस 1 के हिसाब से इन दोनों का सम 5 है, इन दोनों के पास कितना चाहिए? 17। 17 कैसे कैसे बन सकता था? 7 और 10 8 और 7 और 10 8 और, लेकिन पहले केस में 9 तो अवेलेबल ही नहीं है तो 7 और 10 का ही बनेगा, 8 और 9 से नहीं बन रहा है। अब जब आपने पहले केस का 9 यूज कर लिया तो 10 इसी के पास होना चाहिए, तो पहले केस का 10 यहाँ होगा और यहाँ पे कौन होगा? यहाँ 7 होगा तो 15 बनाने के लिए, यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 होगा, 19 24 बनाने के लिए 5 8 5 13 और 2, पहला केस हो गया। मैं वैसे बनाना ही नहीं चाह रहा हूँ भाई, आप ये कहें कि मैं a प्लस बी लिखूँ, b प्लस c लिखूँ, c बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। सर 7 और 10 ऐसे हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। अगर 9 है तो 10 उसके साथ होंगे और दूसरे के अच्छा 7 वाला भी था 10 5 नहीं एक मिनट एक बार पहले इस वाले को देखना फिर मैं आपको उसी पे जवाब दूंगा। अब एक बार सेकंड वाला केस देखें, अगर इसका मल्टीपल बनेगा मैं आ जाऊंगा। अगर 10 था मतलब 10 है, अगर इसके पास 4 एक 5 और 17 बनाना है और 10 अवेलेबल नहीं है तो 17 बनाने के लिए कौन बचेगा? 9 एंड 8। 9 का तो यही होना मैंडेटरी है ना, 8 और 9 हो गया, 10 हो गया, 19 और 5 8 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लिप हुए। थर्ड केस में अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 और 2 कितने हैं? 6। बनाना कितना है? 22। तो बचा कितना? 16। तो 6 प्लस 10 तो नहीं बनेगा क्योंकि 6 अवेलेबल नहीं है। उसके बाद
7 प्लस 9 इज अ पॉसिबिलिटी। 8 प्लस 8 हो नहीं सकता, 8 प्लस 8 नहीं हो सकता। और 9 पता किया है हमने, यहीं आएगा, तो 7 यहीं आएगा। सर 9 आ गया तो सही है। तो एक बार ही हो चुका है। अच्छा 9 हो चुका है, कोई बन ही नहीं रहा है, तो ये केस एलिमिनेट हो गया, केस एलिमिनेट हो गया। फाइनल 10 है यहाँ पे, अब चौथे वाला एक्सट्रीम वाला देख रहा हूँ। अगर ये पूरा स्पेस होता, ये इतना लिखा हुआ ना होता, मैं a प्लस बी वो करके भी एक बार बता पाता। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये कहें क्या वो आसान है? नहीं। अगर मुझे सिर्फ कोई एक पॉसिबिलिटी ढूंढनी होती तो वो तो मैं ढूंढ चुका। अभी टारगेट क्या चल रहा है कि जितने पॉसिबल केसेस हैं सब लोग। तो अगर हम यहाँ पे 10 है, 10 2 12, ये तो हो चुका। यहाँ 4 है, चौथे केस में 4 3 7, कितना बनाना है मुझे? 15। ठीक है, थर्ड वाला तो बने ही नहीं है, काट दिया मैंने। थर्ड वाला यहाँ पे काट दिया, बनेगा। ठीक है, चौथे केस में मुझे अब 15 बनाना है और 10 अवेलेबल नहीं है, तो 5 प्लस 10 बना नहीं पाऊंगा, 6 प्लस 9 बना नहीं पाऊंगा, 7 प्लस 8 या 8 प्लस 7। ठीक है, 7 8 8 7, अभी इतना मुझे पता है। दूसरी चीज 10 के साथ एक 5 और एक 9 का आना बनता है। 10 के साथ एक 5 एक 9 का आना बनता है। तो अगर मैं यहाँ 7 और 8 का समेशन करके 15 बनाना चाह रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने 10 को चुना है तो यहाँ पे बाकी दोनों जगह किसने फिल की होंगी? 5 और 9। तो इसका मतलब अगर यहाँ 10 है और 5 और 9 में से कोई एक आएगा, 5 आएगा अगर, तो यहाँ 10 पॉसिबल नहीं है। 9 आएगा, 6 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो चौथा केस लिखा है वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 ही केस बने। अब वो डिस्कस कर लेते हैं जो आप कह रहे थे। पहले वाले केस में यहाँ पे 9 था, बाकी दो तो जो नहीं बने उनको आप एलिमिनेट कर सकते। फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे 9 था, तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 ही आया, फिक्स है 9 + 3 12। उसके बाद हमारा ये था टारगेट कि हम 24 बनाने के लिए 15 बना लें। तो यहाँ पे हमने किस किस को रखा था? 10 और किसको रख सकते थे? 7 और 8। इसी वाले केस को अगर इससे पहले लिखूं, दूसरी चीज यहाँ 4 था, एक 5, कितना बनाना था हमें हॉरिजॉन्टल? 22। तो 4 और एक 5, कितना बच रहा था? 17। तो 10 रह जाता। तो अगर यहाँ 7 चला जाता तो 10 यहाँ होता और इसके पास कितना होता? 8 और 7 से बनता क्या? 8 4 12 1 13 9 नहीं होता। 3 केस बन जाएंगे। 7 8 9, इसको आगे देखूं क्या? दोबारा से जो नहीं बने उनको हटा दूंगे, ओरिजिनली जो नहीं बने उनको हटा दूं। देखिए समीशन एक बार चेक कर लें। पहले 4 7 11 21 1 22 डन है, 8 5 13 2 15 डन है, 9 3 12 डन है, 6 डन है। तो अगर हॉरिजॉन्टल ठीक है तो शायद वर्टिकल भी ठीक ही होगा। 7 8 15 15 9 24 1 2 3 6। सेकंड 4 8 12 9 21 1 22 डन। सेकंड वाला 8 और 7 15 डन है, 9 5 14 10 24 सीम्स फाइन।
और फाइनल 3 ही केस बन रहे हैं। अगेन अगर अपने पास मेरे पास अगर स्पेस हो तो मैं वो a प्लस बी बी प्लस सी करके भी देखूँ जो एक्सप्लेन किया गया। अगर आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको दिखेगा। बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, या तो ऐसा होता कि भाई वो फिल हो ही जाता, या अगर वो चॉइस में था भी तो केस बना लेता हूँ। और जब मैं नोटबुक पे खुद ही मैंने वो बनाने हैं सेल, मैं थोड़े से ब्रॉडर बनाऊंगा ताकि मल्टीपल केसेस में वही लिखूँ। इसके टेक्स्ट सॉल्यूशन में आपको और दिखाई देगा, हाइफन दिखाई देगा, फॉरवर्ड स्लैश दिखाई देगा। एंड आई फील कि अगर आप ऐसे पार्टीशन बना दें तो आप इतने समझदार होंगे भाई पहला रिप्रेजेंट ऑफ फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मुझे 5 बनाने पड़ते जिनमें से 2 नल एंड वॉइड हो जाते और 3 यहाँ पे आपके सामने लिख दो। ठीक है, एक बार बस कंफर्म कर लेते हैं भाई केसेस सही बनाए हैं कि नहीं। चार, 7, 10, 8, 5, 2, 9, 3। अपना जो पहला केस है वो इसने एंड में लिखा है, आप देख सकते हैं। जिसको मैंने पहला नाम दिया है, पहला मतलब लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट कह रहा हूँ। इसके बाद वाला 4, आगे क्या है 8, 7, 5, 3, 10, 2। जिसको मैंने सेकंड कहा है ये ऐसे चल रहा है। जिसको मैंने सेकंड कहा है उसने सेकंड। और जो सबसे पहले है 4, 10, 7, 1, 5, 8, 2 नंबर सारे सही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे पार्टीशन करके बनाएंगे, आप बाद में खुद से ट्राई करके देख लेना भाई, क्योंकि बनेगा तभी जब आपको बात समझ आएगी कि भाई 1 यहाँ पे क्यों नहीं जा पा रहा है, 1, 2, 3 का यहीं पे क्यों होना था। और जब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि भाई 1, 2, 3 में 1 यहाँ नहीं है और कहीं कोई एंड पॉइंट नहीं मिला। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने सारे चेक किए थे, आई हैव चेक दिस एट एवरीवन। वीडियो सॉल्यूशन में उन्होंने ऐसे करके 2 केस नहीं बनाए हैं, आप ढूंढ सकते हो। ऐसे करके 2 केस 3-3 नंबर के नहीं बनाए हैं। मैंने आपको वो भी बताया, मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा 24 इज ऑन अ एक्सट्रीम साइड। तीनों नंबर का हाईएस्ट सम कैन बी ओनली 8, 9, 10, 27। वो कितना था यहाँ पे 24। और कुछ तो रिस्ट्रिक्शन चली रही थी उसके साथ, 6 नहीं आ सकता था। तो 24 बनाने में कुछ तो केसेस कम थे ना, एक 6 तो एलिमिनेट ही हो गया था और पहले 4 का तो कोई काम था नहीं। इनफैक्ट 4 की अवेलेबल था नहीं और 1, 2, 3 का तो कोई काम था नहीं, वो यहाँ पे था। तो मुझे दिख गया था कि यार नंबर उतने ज्यादा भी नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट हैं। 24 के 2 ही केस बने, जिससे मैंने एक पॉइंट और कंक्लूड किया, क्या इस कॉलम में ही रहेगा 9 इन व्हाटएवर द रो, 9 इसी कॉलम में रहेगा, जिससे थोड़ा सा तो इधर उधर एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। जो आपको वीडियो सॉल्यूशन में समझाया गया है, उन्होंने तसल्ली से कहा कि भाई इसको आप 1 मानो, इसके बाद सारी इक्वेशन को चेंज कर। जैसे आपने लेट से b को 1 माना या यहाँ पे g है जो भी लिखा है, तो फिर वो जितनी जगह पर दिख रहा था वहां से वो हटा के 1 वैल्यू पुट करके फिर नई इक्वेशन बनाएंगे, एक एक करके उन्होंने एलिमिनेट। बट मेरा ऐसा मानना है एज ए स्टूडेंट, अगर आप पार्टीशन बना लेंगे तो शायद हमें आसान लगेगा। मल्टीपल टेबल नहीं बना पाएंगे, या तो 4-5 एलिमेंट की टेबल होती तो मैं कह भी देता है मल्टीपल बना दो। आप समझ रहे हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बाई 6, 36 सेल क्रिएट कर दिए। हाँ, उसमें और थोड़ा सा आपको बेहतर समझ आ रहा है क्योंकि हर नंबर एक सेल में एक ही बात है। तो जो मैं आपको ऐसे पढ़ने में एम्बिग्युइटी दिख रही होगी वो है, बट आपको ऐसे कंफर्टेबल फील होना चाहिए। एंड अगेन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें, दिस अप्रोच और राइट डाउन ऑल द वेरिएबल्स a + b इतना ये, आई प्रेफर दैट। व्हाई? क्योंकि मैं नंबर्स पे ही काम कर रहा हूँ यार। नंबर्स पे एलिमिनेशन, रिजेक्शन, सिलेक्शन इज ऑन अ इजियर साइड। जब मैं इस नंबर्स फिल कर रहा था
कहीं भी कभी भी आपको ऐसा फील आया कि इसमें क्या लिखा था मैं पढ़ूं, इससे ऊपर क्या लिखा था मैं पढ़ूं? नहीं। That's why this set is on a easier side. अदरवाइज आपको बार बार वो पढ़ना पड़ता है। यहाँ मैंने उस स्टेटमेंट का मीनिंग तो गलत इंटरप्रेट नहीं कर लिया। अमित ही सेकंड नंबर पे है ना, सुमित ही उसके लेफ्ट में बैठा है ना, अमित ने ही पॉलिटिकल साइंस चूज की है ना। ठीक है, आई जस्ट बिलीव कि आप टेबल बनाइए, हमेशा आपको आसान है। नंबर्स फिल करिए, बाकी आप दोनों तरह से बना के देख लेना, जैसा उन्होंने वीडियो सॉल्यूशन में समझाया इक्वेशन वाइज, और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ नंबर वाइज, फिर आप देख लेना आपको क्या आसान होगा। पहले 3 सेट जो अब तक हमने डिस्कस किए, इनमें से कोई भी 2 एग्जाम में बनने चाहिए, कोई भी, और बेयर मिनिमम कम से कम 1 से 2 बैच थर्ड के भी जितने आप में से बैठे हुए हैं, अगर वो भी ये कहें कि अभी भी एक साइड नहीं बन रहा है, भाई दिक्कत है, एक बनना चाहिए। इसमें तो हर हाल में बनना चाहिए। इसमें तो अगर ऐसा हम 4-5 मिनट पानी वानी पीने भी चले जाएं, चाय कॉफी पी लें, उसके बाद भी एक बनना चाहिए। एंड इट्स नॉट एग्जैजरेशन, इट्स फैक्ट। सिमकैट 7 का आप में से जितनों ने भी मुझसे पूछा, शायद इंग्लिश का हुआ था डिस्कशन उसका, या नए ताजा हम स्टार्ट हुए थे, आज हम देंगे सिमकैट 7। ऐसे बात हुई था, साइन लेके हम आगे बढ़े होंगे, उस दिन सभी ठप हो गया, ये क्या हो गया, टफ था सिमकैट 7, टफ था। तो अगर वहाँ पे आपका एक भी सेट नहीं बना था तो मैंने कहा होगा भाई कि चलो ठीक है अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप इसमें भी ये कह दें कि एक भी नहीं बना, चलिए ऐसा मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि बाद में आप कहें कि आपको क्लास में इंसल्ट की। अपना अपना तो आपको पता होगा किसका एक बना किसका एक भी नहीं। चौथा 5वां सेट नहीं बनाना था, एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना था, पहले 3 में से एक हाल में बनना चाहिए था। और फर्स्ट सेट टू ट्राई इन द एग्जाम, इन द मॉक, जब भी आप ले रहे थे, आइदर फर्स्ट और सेकंड सेट, थर्ड वाला नहीं। अगर थर्ड सेट वैसा ही होता जैसा आपकी बुक में है, तो मैं कहता कि आप इन तीनों में से भाई कोई भी पहला बना दो, चलो। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ मेहनत की ना कि 24 कैसे कैसे बन सकता है, 12 कैसे कैसे बन सकता है, एंड सो ऑन, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। थोड़ा सा एफर्ट करिए, सारे नंबर, सारे सेल यूनिट में डिटरमाइन हो जाए। ठीक है, इसके बाद वाले सेट में अभी है ना अपने पे टाइम, 5:15 का कितना टाइम बाकी है? सर इसका 11th क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं? हो नहीं रहा तो 10th को 11th ये चलो देख लेंगे, थोड़ा सा उसको और डिस्कस करें। सेट तो रिजॉल्व हो गया था, आगे देख लेंगे बाकी है ना। अगर इतना हो जाएगा रिजॉल्व तो आई थिंक शायद बन जाएगा। उधर वो क्वेश्चन कुछ और में कुछ और ही कर रहा है, 10th के बाद देखते हैं। 10th में consists the following number 5, 6, 7, 8. How many of these 4 numbers can be the number of scientists who boarded at B and B पे चढ़े हो और D पे उतर गए हो? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। B पे चढ़ने वाले और D पे उतरने वालों में 6 तो आ ही नहीं सकता। सर यहाँ पे चढ़ने वाला उतरने वाला और ये कैसे कैसे आ गया? अच्छा अभी तो उतरने वाले हैं ना, ओके। ठीक है, स्टार्ट तो हमने यहाँ से करना है, स्टार्ट तो यहाँ से करना है। तो यहाँ पे या तो 7 चढ़ेंगे, नहीं सॉरी चढ़ने वाले नहीं है, ये उतरने वाले। ठीक है, ये जो बी वाले हैं, ये जो बी वाले हैं, ये जो नीचे लिखे हैं, ये तो चढ़ने वाले हैं। सारी उतरने वाले उतरे ही नहीं ना, उतरने वाले बी पे 4 उतर के चढ़ के एक सेकंड मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला। जो बी से चढ़ेंगे वो कहाँ उतरेंगे? सी पे, डी पे, ई पे। ठीक है, तो और बी से जो टोटल चढ़े थे वो 15
बी से जो चढ़े थे वो 15 थे और बी से जो उतरे हैं सी पे वो 5 है। ठीक है, गॉट इट। लेकिन बी से चढ़े तो 15 है ना। अब दोबारा से एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर 5 6 7 8। हाउ मेनी ऑफ these four numbers can be the number of scientists who boarded at Baltimore and alighted at Denver? अब देखिए, अगर डेनवर पे जितने बंदे उतरे हैं जो बी से चढ़े हैं वो पूछना चाह रहे हैं। जैसे बी से चढ़ने वाले डेनवर पे कितने कितने उतरे हैं? 5 5 8। तो 5 हो सकता था, 8 हो सकता था। जो कहां से चढ़े होते? बी से। और कहां पे उतरे होते? डी पे। ठीक है, तो इन चार में से आपको दो नंबर ऑप्शन 2 और दो नंबर दिख जाएंगे। कौन कौन से? 5 8। पहले जो मैं पढ़ा था वो ठीक था, वो बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। पहले में शायद यही पढ़ा था, डेनवर पे 5 उतर गए या 8 उतर, दो ही है ना। 5 5 तो अलग केस है, या तो डेनवर पे 5 उतरेंगे या 8। तो 6 तो नहीं उतर रहे, 7 तो नहीं उतर रहे, दो ही केस। और ऐसा नहीं हो सकता कि 3 सी से भी आए। ये वो आई से चल रहा है। बी से 15 बंदे चढ़े हैं, सी पे उतरेंगे 8, 5 और 2। वो केस तो नीचे वाले में है, तो नीचे वाले वो इनमें इन 15 में शामिल नहीं है। ऐसी आगे वाला देख लीजिए। अरे नाउ द टफेस्ट सेट, चौथे की बात नहीं करेंगे, है ना। अगर आप में से किसी को डिस्कस करना है 4, पर्सनली मेरे साथ कर लीजिएगा, है ना। आई हैव नो इशू। ये वाला जो सेट था, आप में से किस किस ने बनाया? पहले तो मैं ये पूछूंगा, अगेन नॉट इन अ नेगेटिव सेंस ना, हो गया तो नेगेटिव होना तो होगा। एग्जाम में जिस जिसने बनाया, सबसे पहले आपने क्या फिल्टर किया? याद है कुछ? पहले क्या ढूंढने की कोशिश की? पॉइंट से। अच्छा, 11 12 के तो खुद ही अलग थे। सेटिंग तो मैं सबसे एंड में बनाऊंगा, उसको छोड़ देते हैं। सेटिंग सबसे एंड में रख देते हैं। सबसे पहले वो टीम कर देंगे ना, अल्फा अगर आप अगेन यहाँ पे टेबल बना लें, फायदे में रहेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था, उठा लिया तो फिर कुछ तो ऐसा करें कि भाई जिससे ऐसा लगे कि बन जाएगा। सबसे पहले टीम कौन कौन सी थी? अल्फा बीटा, साइन बना दो। ये तो आपको पता ही है ना, हर टीम में 3 बंदे हैं, वो तो बताने की बात है नहीं। चाहे तो एक और कॉलम ऐड कर देना, टोटल कर देना। सब्जेक्ट क्या क्या थे? साइंस, मैथ्स, इको, हिस्ट्री। बातें ना करें भाई, एक तो यार आपस में कर देना डिस्कशन, नहीं मैं छोड़ दूंगा सवा साल सेंटर ओपन करवाने के 9 बजे आराम से डिस्कस करके आते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दीज आर द 4 ग्रुप्स, 4 टीम यू कैन। हर टीम में मुझे 3 बंदे चुनने हैं, तो रो वाइज जो एडिशन दिखना चाहिए मुझे 3 दिखना चाहिए, और कॉलम वाइज जो एडिशन मुझे हर उसका दिखना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट से बंदे 2 होंगे, हर टीम में बंदे 3 होंगे। एंड आई थिंक ये पढ़ने के लिए मुझे 6 बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ती। अब एक एक करके आई थिंक ये इंटरप्रेट हो कि किसी भी टीम में 2 बंदे एक ही सब्जेक्ट को नहीं चूज करेंगे, ये आपने पढ़ लिया होगा, या शायद आगे कहीं आ जाएगा। अ टीम ऑफ द, 3 बार मैंने ये पढ़ा कि जहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, पर्सन ए है या टीम है, मतलब क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जैक्टली आर्टिकल। तो 3 बार तो मैंने यही पढ़ा, ठीक है। मैंने कहा एक ही बात हो गई, तो मैंने कहा नहीं एक ही बात तो हुई नहीं, हाँ टीम की बात हो गई है ना।
अगर आपके साथ हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता भाई, मेरे साथ 2 बार हुआ, 2 से 3 बार। A team of the 3 students who selected geography, history, political science. भाई कोई तो एक टीम है जो ये 3 सब्जेक्ट उनके 3 स्टूडेंट्स से चुने हैं, और ये टीम कौन सी नहीं है? तो जो टेबल मैंने बनाई है मुझे मिल ही नहीं रहा इसमें कुछ, तो मैंने कहा साइड नहीं, मैंने मेरा अभी आप समझिएगा पूरे का पूरा फोकस इस बात पे है कि इस टीम में कौन कौन से सब्जेक्ट चुने गए हैं, उसके साथ साथ मुझे पर्सन मिल जाएंगे तो मैं लिख लूंगा, नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है? आगे भी आपको दिखेगा, लेकिन मुझे ये तो पता चला, लेकिन ये नहीं पता चला कौन सी है, अल्फा है, गामा है, डेल्टा, साइड में लिखा मैंने छोड़ दिया, बीटा लिख के काट दिया। एस जिसने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया है, इमीडिएट राइट बैठा है ग्रेड 11th ग्रेड के बच्चे का, जिसने साइंस लिया है, इसके कुछ नहीं मिला मुझे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पढ़ने को ही मिला, तो मैंने कहा इग्नोर, बाद में आऊंगा। ईच टीम हैज दैट्स अगेन इंफॉर्मेशन, जो इंटरप्रिटेशन अगर आपने सवाल का पढ़ा है पता चल जाएगा। टी कौन सी कैटेगरी से है, पढ़ो, टीम अल्फा क्या सिलेक्ट किया है, तो भाई मैं यहाँ पे हिस्ट्री पर टिक मारूंगा, नीचे टी लिख दूंगा, पर्सन पता चल गया ना मुझे, जिसने हिस्ट्री लिया है वो टी है, दोनों बातें पता चल गई, मैंने दोनों लिख ली, ठीक है? उसके बाद सेटेड डायमेट्रिकली अपोजिट क्यूब हु सिलेक्टेड, लेकिन ये नहीं पता क्यूब किस टीम में है, इकोनॉमिक्स किसने चुना है। इनिशियली मेरा फोकस ये था नहीं, बट अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं पर्सन क्यूब उसने इकोनॉमिक्स चुना है, लेकिन फिर आपको याद आएगा ऐसा तो पीछे भी कुछ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो इग्नोर ना देने के लिए बेहतर है। एक बार में पढ़ के सेट नहीं बनने वाला, ऑनेस्ट आंसर। आप कहेंगे एक इन्फॉर्मेशन एक बार में पढ़ें, वी कैन क्रैक इट आउट, सो यू हैव टू बी एट सम अनदर लेवल, आइदर फ्रॉम मार्स और जुपिटर। एक बार एक एक इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। द अदर स्टूडेंट हु सिलेक्टेड हिस्ट्री, ये पढ़ रही हो नहीं, ठीक है? यहाँ से भी नहीं पता चला, आगे बढ़ता हूँ। बोथ पी एंड सी सिलेक्टेड मैथ्स, एग्जैक्टली अगेन इनका ये तो पता चला सब्जेक्ट, बट मेरा फोकस है किस टीम में कौन सा सब्जेक्ट चुना है, ये भी नहीं पता चला, मैंने कही बोथ स्टूडेंट हु सिलेक्टेड अगेन स्टूडेंट ई ज्योग्राफी डेल्टा, चलो कुछ तो मिला, डेल्टा से ज्योग्राफी, पर्सन का नेम है ई, सिटिंग बिटवीन छोड़ दो, ये भी छोड़ नहीं, ये नहीं छोड़ते, आगे जाते। स्टूडेंट ई हु सिलेक्टेड ज्योग्राफी बिलोंग्स टू डेल्टा इज सिटिंग बिटवीन द अदर टू ऑफ हिज टीम मेंबर्स हु सिलेक्टेड, यानी डेल्टा टीम में मैथ्स चुनी है, और तो भाई ये तो मैं बता सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट नहीं चुने गए, इन सब्जेक्ट के पर्सन्स के स्टूडेंट्स के नेम नहीं पता है, कर लेंगे पता, ये तो पता चले। क्या इस टीम को आगे डेल्टा भी काट दूं, हाँ या ना, देखना एक बार। जियो हिस्ट्री पॉल साइंस नहीं चुने ना इन्होंने, मैथ्स चुने लिया, वहीं पर खत्म हो गया। ये टीम कौन सी नहीं है, बीटा उसने मना की थी, डेल्टा मैंने मना कर दी। कौन कौन है इस लड़ाई में, अगर किसी और का पता चल गया तो इसका भी पता चल जाएगा ना, ये भी हमें अगेन जब आप अगेन उसका सॉल्यूशन सुनेंगे, उसने नहीं यूज किया है भाई, बट मेरा ऐसा मानना है, आई पर्सनली फील क्रिएट अ टेबल, रिड्यूस सम एफर्ट्स। बाकी भाई उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आपको लगता है कि वो बेटर है, आप कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ, अगर मुझे कहीं पे 3 टिक हॉरिजॉन्टल दिख गए, बाकी तीनों को कट मार दूंगा, 2 टिक मुझे वर्टिकल दिख गए, बाकी दोनों को कट मार दूंगा, क्योंकि कॉलम में मुझे रीड करना है 2 और रो में 3, तो वहां में थोड़ा सा मुझे बेहतर या बेटर लगता है। तो उसके साथ साथ मैं पर्सन्स के नेम भी तो लिखता जाऊँ। अगर मान लीजिए टेबल एंटायरली फिल हो गई, तो अपना 60% काम तो निपट जाएगा, 40% कौन सा बाकी रहेगा। टीम मुझे पता चल जाएगी, किस टीम के सब्जेक्ट कौन से मुझे पता चल जाएंगे, उन सब्जेक्ट को चुनने वाले बच्चे कौन से पता चल जाएंगे, उन बच्चों का ग्रेड पहले से पता है, ABCDE शायद 11th के हैं, PQRS शायद 12th के, मे भी वैसा वैसा भी हो सकता है, देख सकते हैं ना। ये पढ़ा था मैंने। अब यहाँ पे जब मैं ये कह रहा था, ये वाला जो 8वां पॉइंट था, A is seated third to the right of B who selected geography, तो यहाँ मुझे फिर लगा कि नहीं, अब यहाँ पे जो A की बात है वो
पर्सन ए की बात। फिर से ए आया बट पता चला नहीं आपके बार स्टूडेंट आ गए। सर डी ज्योग्राफी है, ये भी लिख सकते हैं सर। ऐसे तो ऊपर नहीं भरा, बी ज्योग्राफी है बट है कहाँ पे? इस टेबल में नहीं भर पा रहा। वैसे तो मैं लिखूंगा, उसका यूज कर लूंगा अभी, है ना। A student from team alpha is seated immediate, नहीं पता चला। You who selected Paul Science is a member of alpha. Paul Science नाम क्या है? Is a member of alpha. पूरा भर दिया मैंने। R who selected science belongs to the team gamma. R साइंस चुना है, नाम आ रहा है। क्या इसमें साइंस दिख रहा है आपको? दिख रहा है साइंस? देख लीजिए। तो कौन सी टीम एलिमिनेट होगी यहाँ से? खेल खत्म हो गया इसका। इस इन्फॉर्मेशन का खेल खत्म हो गया। अभी कौन सी टीम बची? तो अल्फा में मैंने हिस्ट्री पे टिक मार दिया, पॉल साइंस पे मार दिया, क्या बचा? ज्योग्राफी के 2 टिक हो गए भाई, कट मार दें, है ना। हिस्ट्री, अच्छा ये तीनों भी कट हो गए। यहाँ 2 कट हो चुके हैं, तो 2 टिक बाकी है। बाकी अभी बने हुए हैं ना टीम में अभी। आगे देखिए, R who selected science belongs to team gamma and sitting between his members P and V who selected maths and economics. मैथ्स पे टिक है, इकोनॉमिक्स पे टिक है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स वालों के नाम हैं। 2 टिक हो गए, कट। 2 टिक हो गए, कट। 3 टिक हो गए। अच्छा ठीक है, हो तो गए सर। देखना हिस्ट्री इतना चेक करना फिर सही पक्का। टीम बीटा में हिस्ट्री, साइंस, पॉल साइंस। उसको बदल दिया है। हाँ साइंस, हिस्ट्री, पॉल साइंस। टीम अल्फा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस। ठीक। टीम कौन सी इसके? गामा। मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स। साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे है ठीक है, सारे सही नहीं हम। अभी तक कितना पता चला? 3 सब्जेक्ट, 2 पैरामीटर को कितना थी। कुछ पर्सन्स के भी नाम यहाँ पे मिल गए हैं, है ना। और देख लेते भैया एक एक करके स्टार्टिंग से। अब हमारा फोकस किस पे है? नाम, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम अटैच। एस जिसने पॉल साइंस चुना है। पॉल साइंस वाले कौन कौन थे? 2 थे, एक यू है तो भाई चॉइस ही नहीं है। द अदर गाय हैज टू बी एस। इलेवेंथ ग्रेड के एक बच्चे ने साइंस चुना है। साइंस वाले कौन कौन से हैं? आर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे A to F के बीच में कोई नाम आएगा बट अभी पता नहीं है ना। रुक जाते हैं। ईच टीम ये हो गया। टी हु बिलोंग्स टू अल्फा सेलेक्टेड हिस्ट्री, ये तो भर दिया होगा आपने। टी पे हिस्ट्री। द अदर स्टूडेंट हु सेलेक्टेड हिस्ट्री नहीं पता। सर क्यों अच्छा क्यों हु सेलेक्टेड इकोनॉमिक्स, इसने बी तो ये क्यों होगा भाई। पी एंड सी दोनों ने मैथ्स चुना है भाई। एक तो मुझे मिल ही गया था, दूसरा मैंने निकाल लिया। सी मैथ्स चुनने वाले 2 हैं, एक का नाम मिल गया था, एक निकाल लिया। बोथ स्टूडेंट हु सिलेक्टेड आर एडजसेंट, ये तो अरेंजमेंट पे है भाई। डेल्टा एंड सिटिंग बिटवीन मेंबर्स मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ए डी डी हु सिलेक्टेड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी चुनने वाले 2 बंदे, इसका ई है तो ये कौन बचा? डी। एक बार देखना कितने जगह बची है। ये वाला और ये और एफ बचे। एफ तो शायद मैंने कहीं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा किसी? ए पढ़ा था एक जगह। ए सिटेड थर्ड टू द, ये अब अरेंजमेंट है।
अपना भी करते हैं, माइंड भी भाई कुछ बन जाता। पहला क्वेश्चन क्या था? नहीं, इसमें एक दो सवाल ऐसे थे कि अगर आप कुछ थोड़ा बहुत पता लगा लेंगे वो बन जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ आप थोड़ा बहुत पता लगा पाएंगे वो बन जाएंगे। पॉइंट इज दैट अगर आप एग्जाम में भी बना लेते, मतलब मॉक टेस्ट देते वक्त भी या बाद में, अगर आपने कहें कि भाई मैं सारी चीजें एक ही साथ कर दूं, नहीं होगा। सिटिंग अरेंजमेंट तो इस सवाल का सबसे लास्ट पार्ट है। ये जो आपको ए और एफ पता नहीं चले हैं ना, ये अब अरेंजमेंट से पता चले। बाकी अभी दो केसेस तो बन चुके हैं, ए यहाँ पे तो एफ वहाँ, एफ यहाँ पे ए। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि दोनों एक ही टीम की बात हो रही है। तो अगर मुझसे कोई ये पूछे कि टीम अल्फा में कौन कौन से पर्सन है, टी डी यू, टीम बीटा में कौन कौन है, ए एफ एस, टीम गामा में आर बी बी, टीम डेल्टा में सी क्यू। तो इफ क्वेश्चन इज ऑन दिस बेसिस, अगर इसके बिहाफ पे होगा, इतना ही होगा, तो ये तो बना पाएंगे। एक दो सवाल इसमें हैं ऐसे, ठीक है। अगर कुछ करना है आपको इसका फोटो तो आप कर सकते। दिस सेट इज नॉट एडवाइजेबल टू अटेम्प्ट इन एग्जाम। लेकिन बाद में, और अगर किसी ने पहला सेट बनाया था तो यार कुछ थोड़ा बेहतर तरीके से बना लें, उस बेहतर तरीके में ट्राई टू क्रिएट अ टेबल। टेबल अगर आप बनाएंगे तो भाई कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी बेहतर। अगर इसमें हम अलग से लिखते ये अल्फा है, तो आपको दो दो चीजें तो तब भी लिखनी पड़ती ना। टीम अल्फा में कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से पर्सन है। यार इससे तो आसान है ना, ये जो टेबल बनाई है तो आसान है फिर उसमें, क्योंकि टेबल में कुछ चीजें तो प्री डिफाइंड है। कॉलम पे 2 पढ़ना है, 2 बाय 3। तो अगर 2 टिक मिल गए तो 2 कट आसानी से मिल जाएंगे। रो में 3 टिक मिल गए तो बाकी 3 कट हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो वो चॉइसेस हैं सब्जेक्ट्स की, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है। दैट वी कैन। चलिए बाकी चौथे का मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को समझना है भाई 1 to 1 कर लेंगे। इसके बाद भी खत्म नहीं है, इसके बाद भी है एफर्ट, बट अगर आप इतना कर पाएंगे, और उसने ये कहा है कि हर टीम के तीनों मेंबर्स एक साथ बैठे। इसके आगे जब आप बनाने स्टार्ट करें, दोबारा से आप देखो एक बार 90% पॉसिबिलिटी है बन जाए। जितने ये पॉइंटर्स हैं, एक बार पढ़ने से काम चलेगा, 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे। 2 बार तो मैं पढ़ चुका भाई, अब तक 2 बार पढ़ के मैंने क्या निकाल के दिया आपको, किस टीम में क्या सब्जेक्ट चुने हैं और किस टीम में कौन कौन से पर्सन हैं। 11th और 12th के कौन कौन है वो तो आपको दिख ही जाएंगे। हर टीम में एक एक बंदा दोनों टीम से होना चाहिए, ऐसा बन रहा है। कोई एबिलिटी उसमें भी नहीं। अरेंजमेंट भी इसके बाद था अभी, यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी सवाल काफी हद तक बचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में तो आप अरेंजमेंट भी तो एक सवाल होता है, कितने पर्सन अरेंज करने हैं सर करने तो 8, 9, 12। अच्छा बीच में 5 मिनट का ऐसा कुछ करना है कि आप पानी वाली पी हैं, उनको आप जगा के जाए। 5:22 हुआ है, 5:30 पे कर सकते हैं स्टार्ट, पानी वाली पी सकते हैं। 5:30 करते हैं, फिर कहीं 4 बजे करते हैं।